एक नए और पुराने स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी वाले जो ट्रेडर होते हैं, इनमें फ़र्क सबसे क्या होता है? अगर आप नए-नए हैं, आपको मार्केट समझ में नहीं आ रहा है, लॉसेस पे लॉसेस हुए जा रहे हैं, कोई ये बताने वाला नहीं है कि क्यों ऐसा हो रहा है या आपको क्या अब कदम उठाने चाहिए, तो ये बिल्कुल आपके लिए सही वीडियो है। सबसे पहले ये जो नए ट्रेडर होते हैं और दूसरा वाला जी यहाँ पे जो लिखा है कि रिच ट्रेडर, यहाँ पे रिच का मतलब है कि पुराना और सबसे पहले एक्सपीरियंस्ड। देखिए, रिच ट्रेडर का मतलब सीधी सीधी बात है, जो व्यक्ति ट्रेड करके प्रॉफिटेबल है, ना कि वो जो 7-8 साल से ट्रेड तो कर रहा है पर उसको मार्केट अभी तक समझ में नहीं आया। हाँ, कुछ बेसिक चीज़ उसको पता हो गया है, लेकिन मार्केट समझ में नहीं आया, तो मैं उनकी बातें नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ जो लोग नए ट्रेडर के मुकाबले में, जो लोग एक्सपीरियंस के साथ मार्केट में उतरते हैं, हड़बड़ी नहीं करते, जानते हैं, तो इनके साइकोलॉजी में और नए ट्रेडर के साइकोलॉजी में क्या अंतर रहता है। सबसे पहले थीटा। अब देखिए, थीटा यहाँ पे क्यों लिखा गया है? थीटा का यह मतलब है, जब मार्केट किसी एक चीज से के साथ, जैसे कि आपने कोई कोई पर्टिकुलर प्रीमियम लिया है, तो एक एक्सपीरियंस ट्रेडर, अगर आप इन द मनी में काम कर रहे हैं, मैं उदाहरण देता हूँ, मान लीजिए 200 का कोई प्रीमियम है। अब 200 का प्रीमियम है, किसी ने एक ट्रेड लिया और ट्रेड उनके डायरेक्शन में चल रहा है, जो एक्सपीरियंस प्लेयर है। तो मान लीजिए मार्केट उसने लिया है कि पुट में, और मार्केट नीचे आ रहा है, तो वहाँ पे उसका जो टारगेट है वो फिक्स्ड है। वो टारगेट को हवा में छोड़ के नहीं रखता है, वो उसको पकड़ के रखता है कि उसने सोचा है कि 200 का है, अगर 250 हो जाएगा मैं मार्केट से निकल जाऊंगा। अगर 200 लिया है, तो अगर 200 का प्रीमियम है और मार्केट अगर 180 पे चला आता, मैं बाहर निकल जाऊंगा। ये साइकोलॉजी है। अब ये साइकोलॉजी इतना स्ट्रांग है कि वो लोग अभी जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है, जो अमीर ट्रेडर है, वो वहाँ पे स्टॉप लॉस को बाय डिफॉल्ट लगा के नहीं रखते हैं। 180 आ गया, निकल जाएंगे, 250 मिल गया, निकल जाएंगे, सीधा सीधा हिसाब है। दिमाग नहीं लगाना है, एक ट्रेड लेने से पहले जितना लगाना है वो लोग लगा देते हैं, क्योंकि ट्रेड लेने का जो तरीका है वो 100 चीज़ हम देखते हैं, या पर्टिकुलर कोई स्ट्रैटेजी हो, आप अगर उसको फॉलो कर रहे हैं तो उसके हिसाब से आप ट्रेड लेंगे। लेकिन एक बार जब ले लिया, उसके बाद फिर हमारे सामने दो ही चीज़ होता है, प्राइस एक्शन नहीं होता है, हमारे सामने सिर्फ होता है या तो स्टॉप लॉस या तो टारगेट, ये दोनों में से एक को करना है। तब हम प्राइस एक्शन को ध्यान में नहीं रखेंगे कि भाई यहाँ से ये बॉटम टूटा है या मार्केट में रेजिस्टेंस को क्रॉस किया है, सपोर्ट के पास है, ये सब कुछ नहीं। तब सिर्फ और सिर्फ हम ध्यान से देखते हैं कि हमारा टारगेट अचीव हुआ है या स्टॉप लॉस हिट हुआ है। इसी जगह पे जो नौसिखिया प्लेयर है, जो नया नया आया है, अब इसने मान लीजिए 200 का लिया है, अब उसने पुट ही एंट्री किया और मार्केट थोड़ी देर के अंदर 250 करके 270 चला गया। अब उसके दिमाग में आ गया लालच, अब उसको चाहिए 200 का 300। जब तक ये 300 में प्रीमियम तब्दील नहीं हो जाता है, वो बैठा रहेगा। अचानक क्या हुआ, मार्केट धीरे 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 फिर उल्टा रिवर्स होने लगा। अब वो जो 270 गया था, धीरे 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 करके वो 220, 210, 200 इवन नंबर पे चला आया, फिर वो 190 पे आता है, धीरे धीरे रिवर्स जब होता है मार्केट 180। अब ये क्या सोचता है कि भाई 200 लिया था वही मिल जाए तो ही बहुत है। अब देखिए साइकोलॉजी कैसा फर्क पड़ रहा है। जो व्यक्ति जो लिया था उसने सोचा 300 लूंगा, अब 300 तो रहने ही मिला ही नहीं, 270 से वापस आना शुरू हुआ, तब भी उसने एग्जिट नहीं किया, ज्यादा लालच के चक्कर में। ये क्यों हुआ आपको पता है? उसके पीछे का जो कहानी है वो ये है कि उसने ट्रेड लेने से पहले सोचा ही नहीं कि करना क्या है। ट्रेड लेने के बाद वो सारी चीज़ों को इंक्लूड कर रहा है, जैसे प्राइस एक्शन को भी इंक्लूड कर रहा है, वो टाइम को भी देख रहा है, शायद जल्दी जल्दी। ये शायद जो वर्ड है ना, ये जो शायद, ये वर्ड नौसिखिए लोग सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, शायद वर्ड। और दूसरा इस्तेमाल करते हैं अगर, और तीसरा इस्तेमाल करते हैं काश। काश ऐसा हो जाए, काश वैसा हो जाए। या पहला वाला, थोड़ी देर रुकते हैं, शायद ऐसा हो जाएगा। ये जो साइकोलॉजी जो उनके अंदर इनबिल्ट रहता है, हर एक, चाहे वो आप किसी की भी बात करिए,
जब कोई व्यक्ति नया आता है और उसको कोई सिखाने वाला नहीं होता है तो उसके अंदर ये इनबिल्ट पाया जाता है। लालच ज़्यादा होगा, स्टॉप लॉस पे बैठे रहेंगे, इनबिल्ट होता है। तो बस इन्हीं चीज़ों को आपको थोड़ा-सा जानने की आवश्यकता है। दूसरा है मार्केट डायरेक्शन। मार्केट डायरेक्शन को एक नया व्यक्ति कैसा देखता है और एक एक्सपीरियंस व्यक्ति कैसा देता है। नया व्यक्ति हमेशा मार्केट को छोटे टाइम फ्रेम से आंकता है। मैक्सिमम 1 मिनट से लेके 3 मिनट, ये दो ही टाइम फ्रेम उसको समझ में आता है और उसको अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे वोलेटिलिटी ज़्यादा दिखता है। लेकिन जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है वो या तो 1 घंटे का टाइम फ्रेम इस्तेमाल करता है या 2 घंटे का या 4 घंटे का, ताकि ट्रेंड या मार्केट का डायरेक्शन उसको पूरी तरीके से समझ में आए। और फिर उसको एक चैनल के अंदर, मान लीजिए मार्केट एक 4 घंटे के टाइम फ्रेम में मार्केट नीचे दिखाई दे रहा है, तो वो यहाँ पे इस तरीके से मार्केट को ड्रॉ करता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करता है। अब इसी को अगर मान लीजिए अभी ट्रेड लेने की बारी आएगी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, उसको मालूम है कि रेजिस्टेंस के पास है, मतलब मार्केट ऐसे गिरेगा। और जब फिर यहाँ पर आता है तो फिर वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली चीज़ों को नहीं देखता है, क्योंकि मार्केट किसी भी वजह से नीचे आ सकता है। तो इस तरीके से वो चीज़ों को देख के समझ के ही मार्केट में एंट्री करने के बारे में सोचता है। नौसिखिया व्यक्ति छोटे टाइम फ्रेम में वो मार्केट को पूरा एक भूल भुलैया की नज़र में देखता है। इसीलिए कहते हैं कि जब तक आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तब तक आपको हमेशा एक एक्सपीरियंस्ड नज़रिए से मार्केट को देखना। एक्सपीरियंस कहाँ से मिलता है? एक्सपीरियंस समय के साथ होता है। तीसरा चीज़, जो नौसिखिए लोग हैं, जो नए लोग हैं, वो ट्रेड लेने के लिए मार्केट में उतारू रहते हैं। मैं कब ट्रेड को पंच करूं, चाहे सेटअप बने चाहे सेटअप ना बने, मन में जो भी आ रहा है, वो किसी एक स्ट्रेटेजी के मोहताज नहीं होते। वो ज़्यादातर कैंडल को देख के घबरा जाते। अगर मान लीजिए यहाँ पे किसी ने ट्रेड लिया, एक नया व्यक्ति, यहाँ पे किसी ने एक पहला कैंडल अच्छा ऊपर गया, अचानक एक बड़ा कैंडल बन गया रेड कलर का, बस वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा अभी, वो तुरंत यहाँ से एग्जिट हो जाएगा। पर मार्केट क्या करेगा, अगली कैंडल से धीरे 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 एकदम से चरम चोटी छू लेगा। तो ये किस लिए हुआ? क्योंकि उसका एसएल और टारगेट डिसाइडेड नहीं है। दूसरा, मार्केट का एक कैंडल रेड बनता हुआ देख के ही उसकी हालत खराब हो जाती है। तीसरा, ऊपर जैसे मान लीजिए एक दो कैंडल और ग्रीन कलर का बन गया, और ग्रीन कलर के बनने के बाद एक अगर रेड कैंडल बन गया, अब उसका टारगेट में फर्क पड़ने लगता है। जहां पे 200 का 250 हो सकता था, वो 220 पे ही निकल जाएगा एक रेड कैंडल देख के, डर के मारे। उसे लगता है कि यहां से अगर और 2-3 अगर रेड कैंडल बन जाएगा तब तो मेरे सारे प्रॉफिट चले जाएंगे, तो जो 20 रुपए मिल रहा है उसे लेके निकल जाओ। हालांकि उसका टारगेट अब पूरा नहीं हुआ था, वो प्रॉफिट में निकल रहा है, इसमें डाउट नहीं है, पर जितना हो सकता था उतने प्रॉफिट में वो नहीं निकल रहा है। बस यही है एक नौसिखिए और एक एक्सपीरियंस व्यक्ति में सबसे बड़ा कमी, या आप यूं कह सकते फर्क। चौथा, एक नौसिखिया व्यक्ति जो होता है, जो नया नया आया है, उसको किसी एक स्ट्रेटेजी पे भरोसा होने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। वो लगभग हर रोज एक एक दिन में 2-3 प्रकार की स्ट्रेटेजी इस्तेमाल कर लेता है। लेकिन जो अनुभवी प्लेयर है, वो समय के साथ उसको मालूम है कि मेरे लिए एक ही स्ट्रेटेजी काफ़ी था, और उसी को लेके वो अपनी ज़िंदगी के बहुत अच्छे खासे समय पे वो बिताता है, जब तक वो स्ट्रेटेजी उसको बड़ा लॉस ना करवा दे। अगर छोटा मोटा है लेकिन फ़ायदा भी हो रहा तो उसी में वो अटका रहेगा, चिपका हुआ रहेगा। ये एक फ़र्क देखा गया है एक एक्सपीरियंस ट्रेडर में और एक, आप कह सकते हैं, वीक ट्रेडर, या जो नया है, रुकी, अभी बस नया नया नौसिखिया जो है, उसके बीच में ये सबसे बड़ा फ़र्क आपको दिखेगा। और पांचवा फ़र्क, एक्सपीरियंस ट्रेडर हमेशा छोटे क्वांटिटी से बड़े क्वांटिटी में जाता है। मतलब वो अगर समय के साथ साथ एक्सपीरियंस जब हो जाता है तो फिर वो एक लॉट पे चला आता है, एक लॉट से शुरू दोबारा करता है एक्सपीरियंस लेके, और फिर आहिस्ता आहिस्ता लॉट को बढ़ाता है। लेकिन नौसिखिया व्यक्ति अगर उसके पास अच्छे पैसे है तो शुरुआत वो 10 लॉट से करेगा, चाहे उसको समझ में आ रहा हो मार्केट या नहीं, पर उसके लिए 10 लॉट ही ऐसा लगता है कि वही प्रॉफिट का एक जरिया हो सकता है, अदरवाइज कम पैसों से प्रॉफिट नहीं किया जा सकता। ऐसी मानसिकता बनी रहती है। तो इन सब चीज़ों से मुझे लगता है कि आपको काफ़ी चीज़ समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।